हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में जो न्यू यूनिट है हमारी, वो है डेमोग्राफी। इस यूनिट की हम आज बात करेंगे। जो डेमोग्राफी है ये दो वर्ड से डेराइव किया गया। जो दो ग्रीक वर्ड है इनसे डेमोग्राफी वर्ड को डेराइव किया गया। जो दो वर्ड है वो है, फर्स्ट वन इज डेमोस और सेकंड वन इज ग्रेफो। डेमोस का मतलब होता है पीपुल। जो पीपल होते हैं वो होते हैं डेमोस। ग्रेफो का मतलब होता है टू राइट या टू स्टडी, मतलब जो स्टडी ऑफ द पीपल। जो एक कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वही जो पीपल होते हैं उसकी एक यूनिट होती है। तो किसी कंट्री की या किसी कम्युनिटी की या किसी एरिया की हम बात करें तो वहां की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करना ही डेमोग्राफी होता है। मीन्स स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं। जो डेमोग्राफी की डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज ए स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। इट इंक्लूड द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। मीन्स जो डेमोग्राफी होती है वो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है कि जो डाटा होता है उसे स्टैटिस्टिक्स में उसको प्रेजेंट करना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसका साइज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंपोजिशन कि कौन सी जगह कौन सी पॉपुलेशन है, कौन सी टाइप की पॉपुलेशन रह रही है। तो ये सभी जो होता है वो डेमोग्राफी के अंदर इंक्लूड होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन थी कि इट इज ए स्टैटिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। इट इंक्लूड द साइज डिस्ट्रीब्यूशन of the population. It concern in size of population, जो population की साइज होती है, composition और distribution की population कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट है और इसका क्या composition है और जो population है उसकी साइज कितनी है, इन सभी से डील करती है डेमोग्राफी। तो ये थे हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोग्राफी एंड डेफिनेशन ऑफ द डेमोग्राफी। अब बात करते हैं स्टेज एंड साइकिल ऑफ द डेमोग्राफी की। जो डेमोग्राफी है इसकी कौन कौन सी स्टेज होती है। हमने जो बात की कि जो डेमोग्राफी है होता है स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो कंट्री होती है, अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेज के ऊपर है, तो हम इनको समझेंगे कि ये स्टेज क्या है। तो इसके अंदर मेनली 5 स्टेज होती है डेमोग्राफी की। जो फर्स्ट है वो है हाई स्टेशनरी स्टेज, सेकेंड वन इज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, थर्ड वन इज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, फोर्थ वन इज लो स्टेशनरी स्टेज एंड लास्ट वन इज डिक्लाइनिंग स्टेज। ये सभी स्टेज है जो डेमोग्राफी को बताती है कि कौन सी कंट्री की डेमोग्राफी कौन सी स्टेज के ऊपर है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट है हाई स्टेशनरी स्टेज, यहाँ पर हम जो दो एस्पेक्ट की बात करेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट, जिसका पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो हाई स्टेशनरी स्टेज होती है डेमोग्राफी की, इसके अंदर जो बर्थ रेट होती है वो हाई होती है, लेकिन जो डेथ रेट होती है वो भी हाई होती है। यदि बर्थ रेट हाई होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन यदि डेथ रेट भी हाई है तो जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस्ड होती है। जो फर्स्ट स्टेशनरी फेज है वो है हाई स्टेशनरी स्टेज। इसके अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई रहते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन होती है वो बैलेंस्ड होती है। तो ये हो गई हाई स्टेशनरी स्टेज। सेकंड वन इज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर जो बर्थ रेट होती है वो हाई होती है, लेकिन जो डेथ रेट होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। मीन्स जो बर्थ रेट है वो तो बढ़ रही है और जो डिक्लाइन हो जाती है डेथ रेट। जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होगी लेकिन बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, तो देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसके अंदर स्लाइटली इंक्रीज अपने को देखने को मिलेगा। तो ये है सेकेंड स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, जिसमें बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड वन इज लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। जो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है इसके अंदर जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हो जाती है और जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो जाती है वेरी मच, मतलब जो डेथ होती है वो बहुत कम हो जाती है होना, डिक्लाइन वेरी मच, और बर्थ रेट भी डिक्लाइन
हो जाता है, इसे बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। जबकि अर्ली एक्सपेंडिंग के अंदर बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। इसमें लेट एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर जो बर्थ रेट होती है वो तो डिक्लाइन होगी, लेकिन जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन होगी, लेकिन इसके साथ में बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ वन की, लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज के अंदर जो बर्थ रेट होती है वो डिक्लाइन हो जाती है वेरी फास्ट, यानी बर्थ रेट डिक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा। साथ ही साथ जो डेथ होती है वो भी डिक्लाइन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जो लो स्टेशनरी स्टेजेस के अंदर जो बर्थ रेट है वेरी फास्ट या वेरी हाईली डिक्रीज हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन जो डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन होती जाती है। लास्ट वन इज डिक्लाइन स्टेज। इसके अंदर जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन होती है और जो डेथ रेट है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है। मीन्स यदि बर्थ भी कम होता है लेकिन जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो डेथ होती है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी साइकिल या स्टेजेज ऑफ द डेमोग्राफी। अब अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेज के ऊपर है। जैसे किसी कंट्री की पॉपुलेशन बैलेंस्ड है तो वो इंक्लूड होती है हाई स्टेशनरी स्टेज में। किसी की पॉपुलेशन स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वो होती है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज के अंदर। लेट एक्सपेंडिंग के अंदर बर्थ रेट तो डिक्लाइन हो रहा है लेकिन डेथ रेट भी बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो डेथ के नंबर से वो डिक्रीज हो रहे हैं। लोग जो है वो डेथ कम हो रही है लेकिन बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन थोड़ी रैपिडली इंक्रीज हो रही है वो इस स्टेज के अंदर आती है। तो इनके अकॉर्डिंग हम कंट्रीज की स्टेज देख सकते हैं कि कंट्री कौन सी डेमोग्राफिक स्टेज के ऊपर है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही हमने ये पढ़ा कि इट इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, इट्स कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थी स्टेजेज ऑफ द डेमोग्राफी, मेनली 5 स्टेज होती है। अब हम बात करेंगे कुछ डेमोग्राफिक रेट एंड रेशियो की, कि जो हम डेमोग्राफी निकाल रहे हैं इसकी कौन कौन से एस्पेक्ट के अंदर हम उसकी रेट या फिर उसका रेशियो निकालते हैं। फर्स्ट वन इज बर्थ रेट। जो बर्थ रेट होती है उसका जो मीन्स होता है वो होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर, जो एक ईयर के अंदर कितने जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है इंटू 1000 पॉपुलेशन। अब हमें जो किसी एक एरिया या किसी कंट्री की जो बर्थ रेट निकालनी होती है तो इसके लिए जो हम यूज में करते हैं फॉर्मूला, डेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, इंटू कर देंगे इसको 1000 से, तो ये होती है बर्थ रेट। और जो डेथ रेट होता है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। मीन्स कि एक साल के अंदर कितने नंबर ऑफ डेथ हैं, इसे हम डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये था बर्थ रेट, डेथ रेट। अब हम देखते हैं कुछ फर्टिलिटी से रिलेटेड रेट एंड रेशियो। जो फर्स्ट वन है वो है जर्नल फर्टिलिटी रेट। जो जर्नल फर्टिलिटी रेट होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर। एक साल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ है इनको हम डिवाइड करते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल। जो मिड ईयर पॉपुलेशन होती है फीमेल की, और जो एज ग्रुप होता है 15 to 45 ईयर। और जो ये 15 to 45 ईयर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो ये होती है जर्नल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज जर्नल मैराइटल फर्टिलिटी रेट। इसे जो हम इसका मतलब जो होता है वो होता है कि नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर ईयर 1000 मैरिड वीमेन, यानी जो 1000 मैरिड वीमेन है इनके ऊपर नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इन ए गिवन ईयर, एक ईयर के अंदर जो पर 1000 मैरिड वीमेन के ऊपर जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ होता है इसे बोलते हैं जर्नल मैराइटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, जो एज स्पेसिफिक मीन्स कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप लाइक 15 to 30, 15 to 20, 25 to 35, किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप की यदि हमें फर्टिलिटी रेट निकालनी है तो इसे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ
इन ए ईयर पर 1000 वीमेन इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप। जो स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है जिसके अंदर हमें डेटा निकालना है, उसका जो 1000 वीमेन होती है उनके ऊपर जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ होता है इसे बोलते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। मैरिज रेट, जो मैरिज रेट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ द मैरिज इन ईयर, जो एक ईयर के अंदर नंबर ऑफ मैरिज डिवाइड बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये था कुछ फर्टिलिटी रिलेटेड रेट एंड रेशियो।